सच्चाई की जीत। एक छोटे से गांव में एक आदमी था जिसका नाम रमेश था। रमेश गांव के सबसे ईमानदार और परिश्रमी आदमियों में से एक था। उसका दोस्त मोहन भी उसी गांव का रहने वाला था और दोनों के बीच में एक गहरी दोस्ती थी। एक दिन गांव में एक चोरी हो गई और लोगों ने शक रमेश पर किया क्योंकि उस दिन वो सबसे नजदीक था। मोहन ने रमेश को जब सुना तो वो उसकी मासूमियत पर विश्वास किया और उसने तय किया कि वो सच्चाई जानेगा। उसने गांव के लोगों से बात की और सभी को एकत्रित किया। मोहन ने सबके सामने कहा, मैं अपने दोस्त को जानता हूँ और मैं यकीन करता हूँ कि वो कभी चोरी नहीं कर सकता। गांव के लोग हैरान थे पर मोहन ने उन्हें समझाया कि सच्चाई को पहचानना जरूरी है। फिर से सबने रमेश को पूछताछ किया, लेकिन वो सबको अपनी मासूमियत का सबूत दिखाया। उसने कहा, मैंने कभी भी किसी का सामान चुराने की कोशिश नहीं की। आप लोग मुझ पर यकीन कर सकते हैं। फिर एक दिन एक बच्चा मिला जो चोरी का काम किया करता था और उसने सच्चाई में अपनी गलती मान ली। सबने देखा कि रमेश ने कभी झूठ नहीं बोला था। उसने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहा। मोहन ने कहा, सच्चाई पर विश्वास करना और उसको समझना कितना जरूरी है। रमेश ने हमें दिखा दिया कि सच्चाई पर ही जीत होती है। इस घटना ने सभी के दिल में एक नया विश्वास पैदा किया और रमेश को गांव के लोगों का सम्मान और विश्वास मिला। सबने ये समझा कि सच्चाई और ईमानदारी से कभी हार नहीं होती है। उस दिन से लोगों ने एक दूसरे पर खुद से भी ज्यादा विश्वास किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी सच्चाई से न हटो, चाहे मुश्किल कितनी भी हो। सच्चाई पर ही विश्वास करना और उस ले अमल करना सबसे बड़ा धरोहर है। रमेश की ये कहानी हमेशा हमारे दिल में रहेगी, जो सच्चाई पे रहने का पाठ पढ़ाता है।